जफरबाद साहब, अब जो पुलिस कह रही है वो कह रही थी टैंकर ड्राइवर जो था वो से जागा हुआ था, वो 24 घंटे गाड़ी चलाया करता था, 24 घंटे सोया करता था। और जनाब वो कोई कह रहा है कि ब्रेक फेल हुए, कोई कह रहा है कि जी उसमें तेज रफ्तारी थी। आप कैसे देखते हैं इस ट्रैफिक के मसले को? मैं इस ट्रैफिक के मसले को इस तरह से देखता हूं कि मुझे पहले तो ये बताया जाए कि क्या जनवरी की पहली तारीख से लेकर और आज 24, 25, 26 मार्च तक पाकिस्तान के किसी और शहर में ट्रकों और डंपरों के टायरों ने, टैंकरों के टायरों ने 208 घरों में लाशें भेजी हैं? पहले तो मुझे यह बताया जाए। यह तो बात ही बहुत दूर की है कि यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर पाकिस्तान के 200, 400, 600 शहरों में ट्रक के डंपर और टावल और एक्सीवेटर के टायर एक लाश भी नहीं भेज रहे हैं, तो कराची में अभी सिर्फ 3 से 4 महीनों में 208 लाशें जो भेजी हैं, कहीं मियां बीवी, प्रेग्नेंट बच्चा, पेट में जो बच्चा था उसको मार दिया, कहीं बाप बेटा, कहीं मां बेटा, कहीं मियां बीवी। और एक और बात बता दूं, ये जो हम कल का रोना रो रहे हैं, ये 3 लाशें नहीं है। जिस वक्त वाटर टैंकर इन मियां बीवी और इनके पेट में जो बच्चा था उसको रौंद रहा था, उसी वक्त मजीद कॉलोनी लांडी में एक ट्रॉलर एक 27 साल के जवान को, जिसके 3 छोटे बच्चे थे, टायर में घुमा रहा था उसको। रात भर उसकी लाश सिली गई है कि जब गुस्ल दे पानी निकलना, खून निकलना शुरू हो जाता था। उसकी लाश हैदराबाद में सुबह 6 बजे दफन हुई आज। तो बात यह है, इस शहर में कानून नाम की कोई चीज अगर होती, किसी एक कसूरवार को सजा अगर हुई है, नाम बता दे। मैं सुबह जब इसके घर पहुंचा, इसके मुझे करार ही नहीं आ रहा था, मैं सैरी कराकर नुमाइश औरंगी से अपने घर पहुंचा। मैं 6 बजे इसका घर ढूंढता हुआ पहुंचा। जब वहां पहुंचा मैंने पूछा, कोई एक वजीर तेरे घर आया? तो फिर जब आप इंसान को इंसान नहीं जानवर समझेंगे, आप कहेंगे जी हमारे पास इख्तिदार आ गया है, अब हम किसी अवाम को नहीं जानते, रौंदो, ईद आ रही है ना, 208 लाशें भेज दो इनके घरों में। बात सिंपल सी है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उसके बाद डंपर माफिया आके बोलती है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कुछ करके दिखाओ, हम तुम्हारा पूरा शहर बंद कर देंगे। तो अवाम डरेगी नहीं इनसे क्या? वो कहते हैं तुमने आइंदा अगर हम लाश उठाने के दरमियान हमारे टायरों को छेड़ा या उन लाशों टायरों के बीच से अपनी लाश निकालने के लिए हमारी गाड़ी को जरा से भी नुकसान पहुंचाया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैंने इसीलिए अपील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज से की आज सुबह। मैंने आर्मी चीफ से बोला कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, हम उसकी ताजियत पेश करते हैं, लेकिन काश कोई आप तक भी ये पैगाम पहुंचाए, सर ये मामला अब आप लोगों के हाथ का है। सुप्रीम कोर्ट से इतना मालूम कर ले, 5 साल में कराची शहर के कितने घरों में लाशें भेजी इस डंपर माफिया, टैंकर माफिया, ट्रॉलर माफिया ने। आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे कि अच्छा ये टायर जो है ये भी एक गोली जाकू का काम कर रहा है, ये भी यहां के लोगों की नस्लकुशी कर रहा है। कोई पूछता इसलिए नहीं है, कराची है, नौकरी देनी नहीं है कोटा सिस्टम के नाम पे, यहां मोबाइल फोन लेके बाहर निकलो कोई डकैत छीन के ले जाएगा। पूरे शहर में आप सड़क दिखाएं कहां है? डंपर वाला बोल रहा है मैं तो डंपर से चला रहा था सीधा, वो बाइक वाला गड्ढे से बचने के लिए आगे आया, मैं क्या करूं, मैं गुजर गया ऊपर से। अरे ये मजाक है। अभी मैं कायदाबाद में एक घर गया, उसका नाम गालबन मोहसिन था, मैं उसके घर गया, उसकी वीडियो भी लोड करूंगा। मैंने उसके बाप से बोला तुम्हारे बेटे की क्या गलती की? बोला मेरा बेटा अपने ईद का सूट सिलवाने जा रहा था, ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया। वीडियो दिखाई कि ट्रक आ रहा और ऐसे गुजरा जैसे स्पीड ब्रेकर से गुजर गया, चला गया। अब उसका 2.5 साल का बच्चा बैठा और दर्जी उसका सूट लेकर आया, आपके बेटे का सूट सिल के आ गया ईद का। ऐसे ऐसे मार रहे हैं कराची में लोगों को। अच्छा हुक्मरानों की मैं क्या बात करूं, आपके सामने ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब बैठे, देखें क्या बोल रहे हैं, बेबस सुना। अब जो वजीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, जिनके पास इख्तियार है, इनको फिक्र ही नहीं है ना इस चीज की, वो हंस रहे, कह रहे आवाम है मर जाओ। बिल्कुल आपने जबरदस्त, ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि कहते हैं ना अवामी जज्बात की आपने तर्जुमानी की। और जो आपका सवाल है कि वो जो बेहिसी है